हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार बीएड प्रवेश 2025-27 का जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रहा है उसमें तीसरी लिस्ट यानी थर्ड मेरिट लिस्ट कल जारी कर दिया गया है 7 अगस्त को, जिसमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित हुआ और बहुत सारे अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित नहीं हुआ। नंबर अच्छा होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चों को 50 नंबर था, 55 नंबर था, 60, 65, यहाँ तक मैंने देखा है कि 70-75 नंबर वालों को भी कॉलेज नहीं मिला है। लेकिन उनकी गलती ये रही है कि बहुत हाई रैंक वाले कॉलेज को या बहुत हाई कट ऑफ वाले कॉलेज को चुनाव किया, इसीलिए उनको नहीं मिला। वरना जिनका नंबर 65 से ऊपर था उनको सबको मिल जाना चाहिए था। और चूंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो अनरेटेड कॉलेज थे, बहुत दूर दूर कॉलेज थे, ठीक है, कम कट ऑफ वाले कॉलेज थे, उनको चुना और नंबर बहुत कम थे, 45 नंबर था, 42 नंबर था, उनको भी कॉलेज मिल गया। बस यही है कि बच्चे नंबर के अकॉर्डिंग कॉलेज का चुनाव नहीं किए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है, उनका यहाँ पर सवाल है कि अब आगे क्या होगा हमारा, क्या कोई ऑप्शन है, क्या कोई चांस है। तो दोस्तों कुछ जानकारी निकल के आई है। थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद में कुछ सीटें बची हुई हैं, ठीक है, उन पर आगे क्या प्रक्रिया है, कैसे एडमिशन होगा, वही इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। दूसरी चीज, ये जिनके अच्छे नंबर होने के बावजूद भी कॉलेज नहीं मिला है, रीजन ये है कि उन्होंने गाइडेंस नहीं लिया हमसे। इंस्टाग्राम पर मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं, हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आपको जानकारी नहीं है, काउंसलिंग से बोलता आ रहा हूं कि कॉलेज नहीं चुन पा रहे हो, नंबर कम है, तो आप एक बार पूछ लो मुझसे सीएमएल रैंक बताकर, नंबर मार्क्स बताकर अपने कि सर मुझे कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, प्राइवेट मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा या सेमी गवर्नमेंट मिलेगा, ये हमेशा मैंने बताया है। तो जिन्होंने मुझसे सजेशन लेकर कॉलेज को चुनाव किया उनको कम नंबर पर भी कॉलेज आवंटित हो गया। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको गाइडेंस नहीं था, नहीं जानकारी थी सही, उनके अच्छे नंबर होने के बावजूद भी 75-70 ऐसे नंबर होने के बावजूद भी कॉलेज आज तक नहीं मिला है। 3 लिस्ट आ गई है। तो फिर भी अब दोस्तों यहाँ पर जो कॉलेज बचे हुए हैं, जो सीट बचे हुए हैं, उन पर अगर आप एडमिशन चाहते हो तो सही जानकारी आप लोग ले लो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपना सीएमएल रैंक बताओ, ठीक है, सीएमएल रैंक अपना बताओ, इसके साथ साथ अपना मार्क्स बता देना, ठीक है, अपना मार्क्स बता देना और अपनी कैटेगरी बता देना। तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ बचे हुए सीटों में क्या अब चांस है आपको कॉलेज मिलने का या नहीं मिलने का। तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मैसेज कर देना। इतनी चीजें मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अब आगे आते हैं, बात करते हैं कॉलेज जो बची हुई है सीटें, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 839 सीटों के लिए नहीं मिल रहे अभ्यर्थी, नहीं मिल रहे अभ्यर्थी। रीजन ये है कि ये इन्होंने इसलिए बोला नहीं मिल रहे अभ्यर्थी क्योंकि कॉलेज का आवंटन जब बच्चा कॉलेज चूज किया होगा अपने कॉलेज लिस्ट में तभी तो करेंगे। जब इन कॉलेजों को चूज ही नहीं किया बच्चों ने तो कैसे वो कॉलेज आवंटित कर दे। भले बच्चों का नंबर है, नहीं मिल रहा है उनको, लेकिन नहीं दे सकता है क्योंकि यहां पर कॉलेज का प्रेफरेंस बच्चों के हाथ में दिया गया था कि आप जिन कॉलेजों के प्रेफरेंस दोगे, लिस्ट में डालोगे, उन्हीं में से अगर आपको अलॉट होने वाला होगा तो किया जाएगा। तो कुछ ऐसे कॉलेज थे, कुछ ऐसे विश्वविद्यालय के कॉलेज थे जहां अभी तक सीट फुल नहीं हुई है। 839 सीटें बची है। 2 वर्षीय बीएड में नामांकन के लिए अन्य राज्य के 18 माफ कीजिएगा, नामांकन के लिए राज्य के 18 कॉलेजों की 839 सीटों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। 2 चरणों की नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद कुल 7,823 सीटें रिक्त बची थी, जबकि तीसरा सूची कल जो जारी हुआ उसमें 6,984 अभ्यर्थियों को ही संस्थान आवंटित किया गया। शेष 839 सीटें फिलहाल रिक्त रहने की संभावना बन रही है। नोडल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय के 18 कॉलेजों में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों की कम रुचि है, यानी कम रुचि, उन्होंने सेलेक्ट ही नहीं किया, कॉलेज में लिस्ट में डाला ही नहीं, इसीलिए यहां पर सीटें बच गई है। अब ये सारी जानकारी हमको पता रहती है, हम लोगों को, कि हाँ कहां कॉलेज कम चुना जा रहा है, कौन सा कॉलेज दूर है, कौन सा कॉलेज बच्चे ज्यादा नहीं पसंद कर रहे हैं चूज करने में। तो वो चीज आपको मैं सजेस्ट कर देता हूं कि हाँ भैया आपका नंबर कम है तो आप इन कॉलेजों को चुनो, क्योंकि यहां पर कंपटीशन कम है, यहां पर अच्छे नंबर वाले, अच्छे मार्क्स वाले बच्चे नहीं जाते हैं, ज्यादा बच्चे नहीं चुनते हैं। तो अगर आपको साल नहीं बर्बाद करना है, नंबर कम आ गए हैं, 45 है, 40 है, 50 है, तो आप ये कॉलेज चुन लो। मैंने हमेशा बताया, जो इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछा है, लेकिन जो पूछेगा नहीं उसको कैसे बताऊंगा, है ना। तो यही चीजें होती हैं। वो कॉलेज बच्चों को नहीं पता होता कि ये कॉलेज कौन सा कॉलेज में कम कंपटीशन है, कम रैंक जाती है, वो हम लोगों को पता रहता है ना।
तो फिलहाल भैया 839 सीटें बची हुई है। आवंटन सूची अभ्यर्थी की ओर से चयनित संस्थानों के आधार पर ही जारी हुआ है। तीसरी सूची से नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद रिक्त बचे सीटों पर, यानी 839 सीटें जो बची है सीटों पर नामांकन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। अब निर्णय क्या लिया जाएगा? निर्णय स्पॉट एडमिशन का नहीं लिया जाएगा। निर्णय या तो यह लिया जाएगा कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, कॉलेज चूज किया हुआ है, उन्हीं में से फिर से फोर्थ लिस्ट जारी कर दिया जाए, और या तो फिर सेंट्रलाइज काउंसलिंग आएगा जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने पहले किसी भी लिस्ट में कॉलेज प्राप्त किया था बट कॉलेज छोड़ दिया था, उनको भी मौका मिलेगा एक एक कॉलेज चूज करने का, फिर से कॉलेज का आवंटन शुरू किया जाएगा। तो जहां तक मेरी जानकारी है कि जब ये 839 सीटें बच गई, नहीं बच्चों ने चूज ही नहीं किया था, पुराने छात्रों ने इन्होंने काउंसलिंग कराया है, तो अब नए सेंट्रलाइज काउंसलिंग में फिर से मौका दिया जाएगा इन कॉलेजों को चूज करने का, लेकिन उसमें ऐसे अभ्यर्थी को भी शामिल मौका दिया जाएगा जिन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया था मिलने के बाद में पहले दूसरे तीसरे लिस्ट में। तब दिक्कत हो जाएगी, तब ये जल्दी सीटें फुल हो जाएगी क्योंकि उनके नंबर अच्छे थे, उनको पहले अलॉट हो गया था कॉलेज, अब उनको दोबारा मौका मिलेगा तो यहाँ पर कम रैंक वालों को फिर दिक्कत हो जाएगी, कम अंक वालों को। तो ये चीजें हैं, खैर जो चीजें होगी बताऊंगा, आगे बढ़ता हूं और बताता हूं कि भैया अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है या फिर नंबर बहुत कम है, या बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं बिहार बीएड के जो एंट्रेंस एग्जाम पास ही नहीं कर पाए, क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, काउंसलिंग में भाग ही नहीं ले पाए, या ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा, भूल गए, या अब इस साल 2025-27 में बीएड करना चाहते हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं, जिनको कॉलेज नहीं मिला उनका भी एडमिशन हो जाएगा। अदर स्टेट में जैसे हरियाणा की बात कर ले तो यहां पर डायरेक्ट एडमिशन होता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी एडमिशन हो जाता है। और दूसरी चीज, सबसे मेन चीज जो है 100% एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज है, यही सबसे बड़ी चीज होती है कि कॉलेज जो है वो अप्रूव्ड रहे एनसीटी से, बस समझ लो सेफ है। तो यहां पर दोस्तों हरियाणा में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के कई सारे कॉलेज हैं और फुल फैसिलिटीज के साथ में नॉन अटेंडिंग कॉलेज भी दिया जाता है। इजी फीस इंस्टॉलमेंट में, आपको कम फीस में आप फीस जो है वो इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करके। और अधिक जानकारी के लिए अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, एडमिशन लेना चाहते हो, तो इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लो, नंबर पे फोन कर लो 9467179859, इस नंबर पे कॉल करके बाकी की प्रोसेस का जानकारी ले सकते हो कि कहां कॉलेज मिलेगा, कितनी फीस लगेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सब इस नंबर पे आपको बताया जाएगा। तो एक बार कॉल जरूर करिएगा इस पे, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों को कॉलेज आवंटित हो गया है उनको कब तक मौका है कॉलेज की फीस जमा करने की और एडमिशन लेने की। तो उसके लिए वेबसाइट पे हम लोग आ जाते हैं और वेबसाइट पे ही आप डेट वगैरह लिखा हुआ है, खैर ये देख सकते हो। यहां पर नीचे आओगे तो जिनको थर्ड लिस्ट में कॉलेज आवंटित हुआ है उनको कब तक मौका है कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो देख सकते हो कल कॉलेज आवंटित हुआ है। अब आज से लेकर 19 तारीख तक आपके पास मौका है 3000 रुपए पे करके सीट को कंफर्म करने का, और उसके बाद में आपको 20 तारीख तक मौका है कॉलेज में पेपर वेरिफिकेशन कराने का जाकर और बाकी की फीस सबमिट करके एडमिशन लेने का। तो यानी कि आज से लेकर 20 तारीख तक आप 3000 रुपए पे करके सीट कंफर्म करें और कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। हालांकि पहले ही करा लेना, क्योंकि आपको 3000 पे करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करना पड़ेगा, फिर डीडी बनवाना पड़ेगा, फिर कॉलेज जाना पड़ेगा। तो 20 से पहले आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करके एडमिशन ले लो। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग या फिर इसके बाद में आपकी बात करें कि फोर्थ लिस्ट कब तक आएगी, तो वो 20 तारीख के बाद, ये कंप्लीट हो जाएगी 20 तारीख, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा और जो भी जानकारी होगी आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप सीट बचे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि सीट बचे हुए हैं, ठीक है। 839 सीट बचे, अभी भी उम्मीद है जिनको कॉलेज नहीं मिला मिलने का। अब दोस्तों अगर सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराया जाता है तो उसमें भी आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है आपके नंबर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूं, तो एक बार मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ लेना। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में।